आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त हमारे साथ शहर मालेगांव की एक बुनकर और सियासी बड़ी शख्सियत जुड़ी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं निहाल दानावाला। इन्होंने इनकी टीम बुनकरों में जैसे यूसुफ इलियास हो गए, शब्बीर डेगवाला और मशहूर ज़माना एक वकील एडवोकेट मुजीब वकील, इसी के साथ लोक संघर्ष समिति से लुकमान अनीस कमाल, इन लोगों ने दिल्ली में इम्तियाज़ जलील के साथ असदुद्दीन अवैसी, इनसे मुलाकात की। शहर मालेगांव के पावरलूम सनत को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? आपके सामने स्क्रीन पर निहाल दानावाला। मालेगांव से पावरलूम के हित में काम करने वाली 12 तंजीमें हैं, जिसमें से 4-5 टीमों के जिम्मेदारान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में दिल्ली वफ्द गया। जब यहाँ पर मजलिस MIM के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीत कर आए और जीत का जश्न इजहार तशक्कुर का जलसा जिस दिन हुआ, उस दिन हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब भी तशरीफ़ लाए। उनके आने की वजह से पावरलूम की तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने उनसे मुलाकात करके एक वफ्द की सूरत में उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और पावरलूम सनत पर जो तकलीफ़ें हैं वो उनके गोश गुजार किए और मेमोरेंडम की शक्ल में पावरलूम सनत के लिए क्या क्या चीज़ें मालेगांव शहर के बुनकरों को चाहिए और क्या क्या तकलीफ़ें हैं, वो सब हमने मेमोरेंडम की शक्ल में लिख कर दिया। तो उन्होंने हमसे करीब पौना घंटा यूनुस ईसा के मकान पर हम लोगों से चर्चा की, डिटेल में मालूमात ली। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं 2-3 दिनों में वज़ीर टेक्सटाइल से टाइम लेता हूँ दिल्ली जाकर, और आप लोगों को फ़ोन करूँगा 4-5 रोज़ पहले, आप तैयारी करके दिल्ली आप लोगों को आना होगा। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग आएंगे। उसके बाद उन्होंने और हम तमामी लोगों ने इज़हार तशक्कुर के जलसे में शरीक हुए। दूसरे ही दिन जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर से टाइम ले लिया और हमको फ़ोन किया कि भाई 10 तारीख का टाइम मिला है, आप लोग तैयारी करके 9 तारीख को मालेगांव शहर से निकलिए और 10 तारीख को वहाँ पर आ जाइए। उसके बाद MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शरद पवार से, किरण रिजिजू वज़ीर कानून और मिनिस्टरों से उन्होंने टाइम लिया। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शपथ विधि बॉम्बे में लेने के फ़ौरन बाद वो दिल्ली रवाना हो गए और उन्होंने किरण रिजिजू, रामदास अठौले, शरद पवार, इन तमाम लोगों से मुलाकात की और हम दूसरे दिन पहुँचे। हम लोगों को महाराष्ट्र सदन बुलाया गया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ हम लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के बंगले पर गए। असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारी खातिर पानी की, नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद पूरा काफ़िला औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब,
एडवोकेट मुजीद मोमिन साहब, यूसुफ इलियास साहब, सब्बिर डेगवाला, लुकमान अनीस कमाल, नेहाल दानेवाला और तमामी जिम्मेदारान का काफ़िला वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह के यहाँ पर पहुँचा। गिरिराज सिंह से करीब पौना घंटा बातचीत हुई। तमाम हालात पर चर्चा हुआ। हमने उन्हें 18 नुकाती मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें से चंद बातें बताना चाहता हूँ कि पावरलूम सनत पर इंतहाई मंदी की पोजीशन है और ये सनत ख़त्म होने के करीब है। इसलिए हमने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि 2016 में इस्मती ईरानी ने जो यार्न बैंक स्कीम चालू की थी, बाद में वो बंद हो गई, तो उसको चालू किया जाए और मालेगांव शहर के बुनकरों को 10,000 रुपया पर लूम के हिसाब से बिना ब्याज का फंड दिया जाए ताकि सनत को इस्तेहकाम हो। चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका से जो कपड़ा हिंदुस्तान बरामद होता है वो कम कीमत का होता है, हमारा कपड़े की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए ये सनत मंदी का शिकार है। तो हुकूमत हिंद से हमने मुतालबा किया है कि उन कपड़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद की जाए ताकि वो कपड़ा और हमारा कपड़ा दोनों एक जैसा हो जाए, तो हमारी सनत भी अच्छी तरह से चलती रहे। और एक मालेगांव वालों के लिए खुशखबरी ये है कि हमने गिरिराज सिंह से मुतालबा किया कि नया मालेगांव शहर के ऐसे बुनकर जिन्होंने रिपेयर लूम, एयर जेट, वाटर जेट लूम लगाया था, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी थी और वो रिफ़ंड का पैसा आज तक नहीं मिला। ये बात भी हम वजीर टेक्सटाइल के सामने रखी तो उन्होंने ऐसा बताया कि 8,000 करोड़ रुपया हमें देना था, करीब हम सब दे चुके, सिर्फ 600 करोड़ रुपया देना बाकी है। तो ऐसे जो भी बुनकर है जिनको नहीं मिला है, तो फरवरी मार्च तक वो 600 करोड़ रुपया भी हम लोगों को दे देंगे। उसके बाद देखा गया कि आप लोगों की मुलाकात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धुलिया मालेगांव हल्का शोभा ताई बचाव से भी हुई। इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे शहरियान के सामने? उसी रात मुफ्ती साहब, एडवोकेट मुजीब साहब ये वापस आ गए और हमें एक दिन रुकना था, तो हम उसे एक दिन का फ़ायदा उठाते हुए मालेगांव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बचाव, उनके शौहर दिनेश बचाव, उनसे मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि आप मालेगांव शहर के लिए क्या क्या काम कर रहे हो और मालेगांव शहर के लिए क्या लाना चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि हुकूमत हिंद की एक स्कीम है संडास की। शोभा ताई बचाव ने संडास स्कीम के लिए फ़ंड मंजूर करवाया है, जिसमें मालेगांव शहर के लिए 4 करोड़ रुपया, धुलिया शहर के लिए 3 करोड़, ग्रामीण के लिए 2 करोड़, यानी मालेगांव शहर को उन्होंने झुकती डंडी दी है। और संडास अपने घर में एकदम हाई फाई जिस ढंग की होती है उस ढंग की संडास बनाई जाएगी। इज्तिमाई तौर पर जहाँ संडासें है, पुरानी संडासें तोड़कर वहाँ नवी संडास बनाई जाएगी। और रेलवे लाइन के मुतालिक चर्चा हमारी हुई, तो मालेगांव शहर में रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा। रेलवे स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर धक्का भी बनना चाहिए और तमाम किस्म के जो माल बाहर शहर के बैरूनी रियासत से आते हैं तो उसके लिए गोडाउन भी बनना चाहिए, ताकि मालेगांव शहर एक टेक्सटाइल सिटी है, बड़ा शहर है, 11 लाख की आबादी और उसके ग्रामीण की अलग आबादी, तो इसलिए ये बड़ा शहर, ज़िले से भी बड़ा शहर है, तो यहाँ पर धक्का बनना चाहिए, गोदाम बनना चाहिए, ताकि
साउथ से जो पावरलूम में लगने वाले यार्न है, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, वहाँ से यार्न के थैले आए, सूत है, सीमेंट है, स्टील है, किराना आइटम है, भूसार आइटम है, हार्डवेयर के आइटम है। तमाम चीज़ रेलवे से कम किराया लगता है, इसलिए व्यापारियों को कम रेट में यहाँ बेचने में आसानी होगी। इसलिए यहाँ रेलवे लाइन, प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन के साथ साथ धक्का भी बनना चाहिए। ये हमारी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बोले हम ये सब लिख कर दे देंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे। और 24-25 दिसंबर को मालेगांव शहर आने वाले हैं, कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी, 5 आदमियों की वो कमेटी बनाएंगे। संडास कहाँ कहाँ ज़रूरी है बनाने के लिए उसका सर्वे होगा। 5 आदमी की कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ पर संडास बनाई जाए। इतनी बातचीत हमारी शोभाताई बचाओ। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।